मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, जो आरएसएस के करीबी थे, जिनके लिए कहा जाता है कि आरएसएस नेता होने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और आपने अमूमन देखा होगा कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि किसी भी राज्य में सीएम का चुनाव जब किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वो मुख्यमंत्री आरएसएस से निकला हुआ हो, आरएसएस से कुछ सीखा हुआ हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब धीरे धीरे बीजेपी आरएसएस के सब एहसानों को भुलाती हुई जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब शायद भाजपा को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने एक वक्त पर यह बयान दिया था कि अब पार्टी बड़ी हो गई है और आरएसएस की जरूरत अब पार्टी को नहीं रही है। यानी कि पार्टी को जितना सीखना था, जितना ऊपर बढ़ना था, उतना बढ़ चुकी है। खैर, इस बयान के बाद मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तल्खी दिखाई देने लगी थी। यह भी कहा जा रहा था कि मोदी और शाह युग वाली बीजेपी अब बहुत ज्यादा अलग हो गई है। ये पुरानी बीजेपी नहीं है जिसका चाल चरित्र बिल्कुल पवित्र हो। ये दूसरी बीजेपी है जो वरिष्ठ नेताओं को घर में बैठाने का काम करती है। अब राजस्थान एक बार फिर से तब चर्चाओं में आया जब जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। करीब 10 आरएसएस के कार्यकर्ता थे जिन पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया, खीर बिखेर दी गई और ये आरएसएस का ही कार्यक्रम था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चुप हैं। ये तक नहीं पता कि वो राज्य में है भी या नहीं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे खचरियावास ने इसे लेकर, प्रताप खचरियावास ने इसे लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि वो उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे जो इस हमले में घायल हुए थे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। इस मुलाकात के बाद खचरियावास ने सरकार से सवाल किए। सीधे सीधे खचरियावास ने कहा कि संघ की वजह से ही बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी थी, लेकिन अब आप हाल देखिए कि आरएसएस का कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर भी कहा कि जब एक नेता की हत्या हो सकती है तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और जब बात आरएसएस पर आ जाए, आरएसएस के कार्यकर्ता पर आ जाए, तो वो खुद को भी कैसे सुरक्षित महसूस करे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, शांति से प्रोग्राम कर रहा है। ये जो आरएसएस का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जमीन पर उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं रहे, हम तो ढूंढ रहे हैं। ये रहेगा मुख्यमंत्री जी। राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रहेगा तो जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अमेरिका में दौरे करेंगे क्या? आरएसएस ने बनाई है बीजेपी की सरकार, पूरा इन्वेस्ट राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर कर दिया। अब मैं सबको कहता हूँ, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं है। घटना और अपराध, उसके खिलाफ सबको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। आज बताओ, सेंट्रल जेल से लोग धमकियां दे रहे हैं। वो बाबा सिद्दीकी को मार दिया, वहां से एक्स मिनिस्टर है। नेता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? चाहे जैसे कोई जेल से धमकी दे रहा है, कोई बाहर से धमकी दे रहा है, लैंड माफिया की जमीनों पर कब्जे करते हैं, वो लोग खुले इनको आरएसएस वालों को चाकू मार गए। अरे इनको तो पता ही नहीं क्यों मारे। मैं जानता हूँ इनको, उनके पिताजी को जानता हूँ, घर के लोग हैं सारे। तो कहीं चुनौती बन जाती है। चुनौती आप समझिए, कानून व्यवस्था को लेकर मैं और मेरी पार्टी लगातार कह रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक भाषा से नहीं कह रहा। कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी और सरकार चलाने से चलती है। अपने आप तो राम भरोसे है। फिर आप राम भरोसे सरकार चलाना चाहो तो राम जी की तो कृपा सबके ऊपर है। लेकिन राम जी ने ये कहा है क्या? राम राज्य तब आता है जब आप ईमानदारी से अपना शासन करो। अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए और वो डर पैदा करने के लिए आरएसएस वालों की चोट लगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और वैसे तो इनके एमएलए सारे खड़े हो जाते हैं मैदान में। अभी यही मामला कोई मुसलमान कर देता, झगड़ा हो जाता तो फिर देखो ये पूरे जयपुर की सड़कें सरकार ही जाम कर देती। अब करो महाराज, हिंदू हो या मुसलमान, अपराधी अपराधी होता है। अभी वो वहाँ पे वो बेचारे उसे दिनेश स्वामी के लग गई, सारे एमएलए पहुंच गए वहाँ। और हंगामा करके थका दिया नहीं, उसको 1 रुपया नहीं दिया उसके परिवार को, दिनेश स्वामी के परिवार। अब कहाँ है वो? जयपुर की सड़कों पर सिर्फ माहौल ही बिगाड़ना है क्या या कानूनी व्यवस्था को ठीक करनी है? बीजेपी के लोग कानूनी व्यवस्था ठीक करो। जयपुर का बेटा हूं मैं, मेरी जिम्मेदारी है। आरएसएस के वाले के चोट लगेगी तो भी संभालेंगे, बीजेपी वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे, कांग्रेस वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे। अपराधी कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू से कह रही है कि ये अपराधी होने चाहिए और कानूनी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए कांग्रेस की।
तो सुना आपने, कांग्रेस का सीधे सीधे तौर पर यही कहना है कि भजन लाल शर्मा इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं पता, जबकि राजस्थान को इस वक्त भजन लाल शर्मा की बेहद जरूरत है। आपको याद होगा, चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मंच से सिर्फ एक ही बात को बार बार दोहराया था कि कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था बेहद लचर है। लेकिन आज अगर आप राजस्थान की तस्वीर देखेंगे तो बीजेपी में भी हाल बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, जो सच्चाई हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल उलट है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरएसएस के इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी में होने के बावजूद भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री पता नहीं कहां है। सब यही बात पता लगाने में जुटे हुए हैं। खैर, कांग्रेस के सवाल तीखे हैं, बीजेपी को चुभ सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।